देख रहे हैं हेडलाइंस डेली HD न्यूज। मैं हूं सोनू सूद और आप देख रहे हैं HD न्यूज। नमस्कार, मैं आशुतोष राणा। HD न्यूज के सभी दर्शकों को मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं। हाय, मैं हूं दीपिका सिंह और आप देख रहे हैं HD न्यूज। हाय, मैं हूं बिंदु दारा सिंह और आप देख रहे हैं HD न्यूज। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा नर्मदा शिप्रा लिंक योजना के नाम से आम जनता के साथ बड़ा छलावा किया गया है, क्योंकि यहां पर सिर्फ नर्मदा का ही पानी कुंड में रहता है, जबकि शिप्रा के कुंड में 2012 से ही पानी नहीं आ रहा है। ऐसे में नर्मदा शिप्रा लिंक नाम देकर भ्रम पैदा किया गया है। दो नदियों का संगम स्थल बताकर लोगों की धार्मिक भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया गया है और भूमाफियाओं ने यहां उज्जैनी मुंडला दोस्तदार में फायदा उठाकर जमीनें खरीदी तथा जमीनों के भाव बढ़ने से वर्ष 2012 से 2015 तक बड़ा खेल हुआ, जबकि अब जमीन के भाव धड़ाम से नीचे हैं। उक्त आरोप लगाते हुए एडवोकेट प्रमोद कुमार द्विवेदी ने मीडिया से चर्चा में बताया कि मध्य प्रदेश सरकार द्वारा इंदौर जिले के गांव उज्जैनी मुंडला दोस्तदार ग्राम पंचायत क्षेत्र में नर्मदा शिप्रा लिंक योजना नाम से योजना 29 नवंबर 2012 को कुल 115 किलोमीटर क्षेत्र में 432 करोड़ के शुरुआती बजट से शुरू की गई और 6 फरवरी 2014 को इसका विधिवत उद्घाटन किया गया। द्विवेदी ने मय छायाचित्रों के सवाल किए कि मां शिप्रा का उद्गम स्थल उज्जैनी गांव के ऊपर पहाड़ी है, वहां प्राचीन मंदिर है, वहां से पानी नहर रूप में कालांतर में आता था, सन 2012 के पहले से बंद है। वहीं ओंकारेश्वर से नर्मदा माता का पानी पाइपों द्वारा आता है। उज्जैनी में नर्मदा शिप्रा लिंक बता आम जनता की धार्मिक भावनाओं से खेला जा रहा है। नर्मदा नदी से पाइपों के जरिए आया पानी जल कुंड में, जो नर्मदा कुंड नाम से भरा जाता है। वहीं शिप्रा कुंड में पानी नहीं रहता, पर पाइप भी है, नहर भी। जब नर्मदा शिप्रा संगम है ही नहीं, तो फिर नर्मदा शिप्रा लिंक नाम देकर भ्रम क्यों फैलाया? जब नर्मदा कुंड में पाइपों के जरिए पानी छोड़ा गया, तो सही स्थिति आम जन को क्यों नहीं बताई जा रही? कुंड में साफ सफाई नहीं है। सरकार नर्मदा शिप्रा लिंक योजना नाम से लोगों की धार्मिक भावनाओं को आहत कर रही है तथा आस्था से खेल रही है। नर्मदा शिप्रा लिंक योजना को एक छलावा बताया आपने, क्या मामला, किस कारण से आप इसको छलावा बताया? नर्मदा ओंकारेश्वर जी से आती हैं। शिप्रा नदी के संबंध में ये है कि जिस पहाड़ी पर उनका उद्गम स्थल है, ये मुंडला दोस्तदार नाम की पंचायत है, उसका उज्जैनी गांव है। उसमें पहाड़ी पर नर्मदा मैया शिप्रा मैया का मंदिर है, वहाँ से वो उनका उद्गम है। खुद सरकार ने उच्च न्यायालय में स्वीकार किया है कि अपने उद्गम स्थल से 7 किलोमीटर तक शिप्रा नदी विलुप्त हो गई है। जब सरकार स्वीकार कर रही है कि वहाँ विलुप्त हो गई हैं, तो वहाँ शिप्रा कुंड कैसे आपने बनाया? और नर्मदा मैया को पाइपलाइन से आप लेकर के आए, कुंड बनाया, उस कुंड में पानी रखा, लोग उसमें स्नान कर रहे हैं कि हम शिप्रा और नर्मदा के संगम में स्नान कर रहे हैं। आप स्वयं स्वीकार कर रहे हो कि वहाँ शिप्रा है ही नहीं, मैया है ही नहीं, विलुप्त हो चुकी हैं। तो नर्मदा शिप्रा लिंक का मतलब क्या? जुड़ाव। तो जब शिप्रा है ही नहीं, तो जुड़ाव किसका? यानी एक सरकार धार्मिक आस्थाओं के साथ खेल रही है। 436 करोड़ रुपए की ये योजना थी। 7 फरवरी 2012 को मध्य प्रदेश की सरकार ने घोषित किया। 2014 में उसका उद्घाटन हुआ। इस बीच में भूमाफियाओं ने आसपास की ज़मीनों को बड़े पैमाने पर खरीदा। 300 गुना यानी गाइडलाइन में वृद्धि हो गई मुंडला दोस्तदार, उज्जैनी और उसके आसपास के गांव की। छलावा ये था कि किसानों को पानी दिया जाएगा, कुछ समय तक पानी भी दिया गया। जैसे ही भूमाफियाओं की ज़मीनें बिकी, सारी योजना धराशायी हो गई। शिवराज जी कहते हैं जनापाओं में कि पानी ओंकारेश्वर जी से पहाड़ी पर से कैसे लाया जाता है, कांग्रेस को मैं बताऊंगा।
तो कांग्रेस तो न जाने कितने सालों पहले नर्मदा का प्रथम चरण इंदौर में ला करके लोगों के कंठों तक पहुंचा चुकी है, और आप तो दूसरा चरण, तीसरा चरण, चौथा चरण भी ला गए, लेकिन लोग प्यासे हैं। इंदौर फैलता गया, नर्मदा के चरण आते गए, फिर भी बिसलरी और अन्य कंपनियां पानी बेचती रही, वो फल फूल रही हैं। और नर्मदा मैया का पानी जिस कुंड में आप डाल रहे हैं, लोग स्नान कर रहे हैं, और 15-15 दिन तक वहाँ कुंड का पानी नहीं बदला जा रहा है, और कुंड को महीनों हो गए सफाई नहीं की जा रही है। मैंने आप लोगों के सामने सारे दृश्य रख दिए हैं। मेरा सवाल सिर्फ इतना है कि लिंग का मतलब क्या है। अगर भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता, सरकार का कोई अधिकारी, शिवराज जी का कोई प्रतिनिधि ये बता दे कि लिंग का मतलब क्या होता है, तो मैं उन्हें टिकट दूंगा और इलाहाबाद में संगम में स्नान करने के लिए भेज दूंगा कि आप संगम में स्नान करो, तीनों नदियों को मिलाओ, उन तीनों नदियों को हजूली में लोगे, अलग अलग पानी नजर आएगा। संगम वो कहलाता है, प्राकृतिक संगम वो है। और यहाँ आपने लोगों की धार्मिक आस्थाओं के साथ खेल किया। अगर कोई व्यक्ति खेल करता तो माना जा सकता है एक सरकार खेल कर रही है, और आप अपने आप को सनातन धर्म के ध्वज धावक बताते हैं।